नारायण को ऐसे तुम पति रूप में नहीं बना पाओगे। पहले तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी। बोले देने के लिए तैयार हूं। बोले एक व्रत तुम्हारा पातिव्रत यदि पास हुआ तो नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। बोले तथास्तु। आप हमें बोलिए किसके साथ मैं अपनी आराधना का स्वरूप प्रकाशित करूं। उनका जालंधर राक्षस, इसको पति बनाना होगा और तुम्हारे पातिव्रत से त्रिभुवन में पता चलना चाहिए कि तुम्हारे जैसी कोई सतयुग पतिव्रता नहीं। बोले जैसा आप आदेश करेंगे। ऐसा जालंधर राक्षस पति रूप में वर्ण किया और ऐसा सतीत्व तो पूरा चरित्र है, त्रिभुवन में कोई उसका बाल बांका भी नहीं कर पाया। सती वृंदा के पवित्र चरित्र और उनकी उपासना के कारण भगवान शंकर आदि बड़े बड़े देवताओं ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, जालंधर का कुछ नहीं बिगड़ पाया। भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की। भगवान श्रीहरि ने कहा ऐसे नहीं मारा जा सकता, इसका मूल है वृंदा, अगर उसका सतीत्व भंग हो तो ही मारा जाएगा। बोले नाथ आप ही इसको देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए उसने तपस्या की थी, मैं जा रहा हूं। नारायण रूप से नहीं गए, छल किया। जगत मंगल के लिए उस दैत्य को मारने के लिए भगवान उसका रूप धारण किया जालंधर का। जब सतीत्व भंग हुआ तो उसे होश आया। उसने कहा मेरे पति जैसी चेष्टा नहीं, कौन हो तुम? क्योंकि आप में असीम सामर्थ्य, असीम सौंदर्य, असीम सुख मेरे पति नहीं हो सकते, क्योंकि मैं जानती हूं कौन है जालंधर राक्षस। आप वो नहीं हो। आप कौन है? अपने रूप में भगवान। तो उन्होंने कहा माना कि आपके लिए ही तप कर रही थी, लेकिन इस समय मेरा पति जालंधर, अब मैं मानती हूं मारा जाएगा क्योंकि मेरा तप नष्ट हुआ। मैं आपको शाप देती हूं, आप पाषाण रूप हो जाए। तो नारायण शालिग्राम बन गए। तो कहा मेरे लिए ही तूने तप किया था, नारद जी ने तो तुझे पातिव्रत धर्म की परीक्षा के लिए जालंधर को व्यर्थ में मुझे शाप दिया, इसलिए मैं शाप देता हूं, वृक्ष रूप हो जाओ। वही तुलसी जी का व्रत। तो बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। शालिग्राम की सेवा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब तुलसी जी होंगी। और वही पद्धति वैष्णव जनों ने अपनाई, भोग की। लेकिन वृंदा नहीं है, यहां वृंदावनाधीश्वरी की नित्य सहचरी वृंदा, जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी, तो वृंदावन अनादि और वो देवी अनादि। तो यहां तुलसी जी का प्रवेश चरणों में है, ना कि भोग में है। चरणों पे तुलसी जी चढ़ाई जाती है। और यहां महारानी की जय बोली जाती है और किसी की जय नहीं बोली जाती कि आज अमुक व्रत की जय, अमुक नहीं। यहां मेरी महारानी श्री राधा रानी जाके बल में सबसो तोरी लोक वेद कुलकानी। ये वृंदावन है, ये वृंदावनाधीश्वरी प्रेम रंग को प्रदान करने वाली, लाल को अधीन करने वाली महान, जिनकी चरण रज में अनंत शक्ति विराजमान, उन स्वामिनी की शरणागति है। तो लय उपदेश कहाय अनन्य अनहाई अनर्पित जाय गटकत। हमें किसी और की नहीं सुननी। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। हमारी जो श्री जी की उपासना है, भगवत रसिक जी महाराज, ये सब स्वामी हरिदास जी महाराज के जो निज चरण सेवक है, जो हरिवंश महाप्रभु जी के निज चरण सेवक है। हरिराम व्यास जी तो शिष्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के, उनके जो निज चरण सेवक हैं। और जो भी निकुंज उपासी हो, सब प्रिया चरण प्रधान होते हैं। भगवत रसिक जी कह रहे नवल किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी।